गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल उमाज केमिस्ट्री कॉर्नर। तो आज मैं बहुत ही सिंपल फंडा लेकर आई हूँ, बहुत ही सिंपल कुछ आप टर्म लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें थोड़ी भी कन्फ्यूज़न होगी तो आपको आगे चलकर बहुत ही मुश्किल होगी। इसीलिए मैंने फर्स्ट जो लाया है वो एटम है, सेकंड मॉलिक्यूल एंड थर्ड इज़ कंपाउंड। तो आपको समझना है कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। एटम एटम आप जानते हो कि वो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। आप जानते हो कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। इससे छोटा और कुछ है ही नहीं, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है। नंबर सेकेंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को आप समझिए कि जब टू और मोर एटम्स, इफ टू और टू प्लस एटम्स आपस में होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाँ, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये सेम एलिमेंट का होना चाहिए या सेम एटम ही होना चाहिए। यहाँ पे है कि या तो सेम एटम हो, आई मीन सेम एलिमेंट का भी एटम हो सकता है, या फिर दूसरे एलिमेंट का भी एटम हो सकता है। दो या दो से ज़्यादा एटम जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो एटम या तो सेम भी एटम हो सकता है या फिर दूसरे एलिमेंट का भी एटम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मॉलिक्यूल में ये देखते हैं, एग्ज़ाम्पल में जैसे हो गया O2। O2 आप देख रहे हो कि ये सेम एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे सेम एटम है, सेम एलिमेंट का दो है, तो इसको तो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक अगर हम बात करें H2O, तो ये भी आपका मॉलिक्यूल ही है। क्यों? यहाँ पे हमने कहा टू और मोर एटम फ्रॉम सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल का, दोनों ही है मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। ये सेम है और ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन एलिमेंट। लेकिन दो या दो से ज़्यादा है यहाँ पे एटम्स, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन वही अगर जब हम कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे आपका नेसेसरी है, कंपलसरी है कि आपका यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स होना चाहिए। यहाँ पे हम O2 को नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम एटम यहाँ पे लिया गया है, तो इसलिए हम लोग O2 को यहाँ पे नहीं कहेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई एसिड भी ले सकते हैं, जैसे HCl भी ले लिए, ये भी कंपाउंड ही है। CO2 ले लिए, H2O भी है। ये क्यों है अलग? यहाँ पे O2 नहीं हो सकता है, N2 नहीं हो सकता है, H2 नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम यहाँ हमने देखा कि कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। यही फ़र्क होता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपका दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पे कंपाउंड में। H2SO4 हो गया, KMnO4 हो गया, ये सब कंपाउंड आप जानते हो, इसीलिए मैं ये सब का नाम लिख रही हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आप जानते हो। कुछ बेस का भी नाम लिख देती हूँ, जैसे हो गया आपका MgOH MgOH ये बेस है। तो ये भी कंपाउंड ही है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो तीन एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो एक साथ जब तीन एलिमेंट्स हो और तीनों के एटम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो फिर इसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया, आप देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एटम का है कि एटम आपका जो है वन एटम, आपका वन एटम मीन्स वन पार्टिकल ऑफ द मैटर।
वन एटम मीन्स वन एटम इज इक्वल टू वन पार्टिकल, हम लोग कहते हैं ना मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, तो डैट इज वन पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स मीन्स टू और टू से ज़्यादा, सेम एटम भी हो सकता है, डिफरेंट सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। कंपाउंड में ये बहुत ही नेसेसरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपको डिफरेंट एलिमेंट्स होना ही चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।